बढ़ते आगे, शिक्षक अधिकार कानून के तहत फीस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और निजी स्कूलों के बीच अब तकरार की स्थिति बन गई है। फीस की राशि नहीं बढ़ाने पर निजी स्कूल संचालक सरकार को असहयोग करने की बात कर रहे हैं। आरटीई के तहत दाखिले की एंट्री क्लास को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निजी स्कूल संगठन की ओर से सरकार को लिखे गए पत्र में इसके संकेत दिए हैं। वे नहीं माने तो हमने याचिका लगाई थी बिलासपुर हाई कोर्ट में। उस याचिका में सितंबर में निर्णय आया था कि 6 महीने के अंदर इनके विचार पर, इनके आवेदन पर सरकार निर्णय ले और इसको बढ़ाए। लेकिन उसके बाद भी आज 5 महीने गुजरने के बाद भी राज्य शासन इस पर कोई एक्शन लेता दिख नहीं रहा है। वो फीस बढ़ाना नहीं चाहता। तो हमने असहयोग आंदोलन की घोषणा की है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये मांग पूरी नहीं होती तो हम पूरे प्रदेश में निजी स्कूल जो हैं असहयोग आंदोलन चलाएंगे और इस असहयोग आंदोलन से जो भी असुविधा होगी विद्यार्थियों को, स्कूल शिक्षा विभाग को, उसकी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। निजी स्कूल संचालकों का सहयोग आंदोलन किस रूप में होगा? क्या इसका असर उन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे गरीब विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांगों के बारे में बता देते हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग है कि प्राइमरी तक की फीस 18,000 रुपए की जाए। अभी ये फीस प्रति विद्यार्थी सिर्फ 7,000 है। मिडिल में प्रति छात्र 22,000 रुपए फीस की मांग। अभी मिडिल में सिर्फ 11,500 फीस मिलती है। 9वीं से 12वीं तक फीस 25,000 करने की मांग, जो अभी सिर्फ 15,000 रुपए प्रति छात्र है। ये तो हो गई प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग, लेकिन अब आपको आरटीई से जुड़े कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। हर साल औसतन 60,000 बच्चे आरटीई के तहत प्रवेश लेते हैं। 70% केंद्र और 30% राशि राज्य सरकार देती है। दिल्ली में आरटीई की फीस न्यूनतम 25,000 है। राजस्थान में सरकार 16,000 रुपए देती है। छत्तीसगढ़ में 6,865 निजी स्कूल आरटीई के तहत दाखिला देते हैं। राज्य में 3,65,000 से ज्यादा विद्यार्थी आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार निजी स्कूल संचालकों की मांग मानती है, और अगर नहीं तो इसका इन बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? जो पहले से पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित नहीं करेंगे, लेकिन इनके बहुत से ऐसे काम रहते हैं, जैसे 4 या 5 पोर्टल पे हमको एंट्री करनी रहती है, वो एंट्री हम नहीं करेंगे। इनके पूरी सरकार के सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दो, कोई कार्यक्रम हमारे बगैर संपन्न हो नहीं सकते, क्योंकि हमारी बसें लगती हैं इनको। हर तीसरे दिन किसी न किसी कार्यक्रम में हमारी बसें जाती हैं, हम बसें देना बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे तमाम असहयोग हैं जो हम करेंगे। निजी स्कूलों और सरकार के बीच विवाद सिर्फ फीस को लेकर हो ऐसा नहीं है। आरटीई में एडमिशन की एंट्री क्लास को लेकर भी विवाद कोर्ट पहुंच चुका है। भावनात्मक मुद्दा इसमें यह है कि कोई भी गरीब का बच्चा जब क्लास 1 में आएगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वो एक्वेंटेड नहीं रहेगा, वो माहौल से परिचित नहीं रहेगा, वो पीछे से कुछ पढ़ा नहीं रहेगा, तो उसके ड्रॉप आउट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमने कहा कि उसको वैसे ही आदरणीय रमन सिंह जी ने 2014-15 में नियम बनाया था कि उसके अगर पैसे केंद्र नहीं देगा तो हम देगा। ये विशुद्ध रूप से संवेदनहीन निर्णय है। निजी स्कूलों द्वारा चेतावनी दे दी गई है, लेकिन आरटीई में फीस वृद्धि को लेकर क्या सरकार कोई निर्णय लेगी, यह भी जान लेते हैं। देखिए, आरटीई जो है आप सब जानते हैं भारत सरकार से मिलता है, उसमें राज्य सरकार कोई बहुत भूमिका नहीं रहती। हम लोग सिर्फ अपने हिस्से की राशि उनको मिला के देते हैं, और अभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, अगर समय के साथ बढ़ा दे तो अच्छी बात है। आरटीई के तहत एडमिशन के एंट्री क्लास और फीस वृद्धि की मांग को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच चल रहा विवाद क्या और बढ़ेगा, या फिर दोनों में सुलह हो जाएगी, या भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन निजी स्कूलों की चेतावनी ने सरकारी महकमे में हलचल जरूर पैदा कर दी है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा हम रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, सरकार और निजी स्कूल के बीच ये जो विवाद चल रहा है, तकरार की स्थिति बन रही है, क्या ये सुलझती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर देखिए नहीं सुलझती है तो ऐसे में बच्चों का सीधा सीधा नुकसान है।
बिल्कुल, 2 तरह के नुकसान हैं ऋतु। एक तो बच्चों को, क्योंकि स्कूल में अगर उनकी फीस के अनुरूप बच्चों को, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनकी फीस स्कूल संचालकों को नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक साइकोलॉजिकल असर उन बच्चों पर ज़रूर डाला जाएगा, जो कि इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो बहुत कम दर में पढ़ रहे हैं। और इस तरह की शिकायतें भी कई बार स्कूलों से मिलती रहती हैं कि बच्चा जो है वो उस माहौल में नहीं ढल पा रहा है। कारण है कि एक अंतर ज़रूर आ जाता है, जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं और जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, खासकर आर्थिक तौर पर, क्योंकि फीस का बस मसला नहीं है, वहाँ ड्रेसिंग सेंस की बात होती है, वहाँ पर टिफिन में क्या लेकर जा रहे हैं बच्चे, उसकी भी बात होती है। तो एक ये दबाव तो बना ही रहता है। और इसके साथ साथ अब अगर स्कूल संचालक इस बात को लेकर भी दिक्कत करेंगे कि फीस कम है तो आप ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो टीचर उसको उस तरह से ट्रेंड नहीं कर पाएंगे या पढ़ाएंगे नहीं, तब फिर वो भी एक बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ होनी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत एक और हो रही है, वो आरटी के तहत जो दाखिले लिए जाते हैं, उनकी जो संख्या है, उस पर भी इस बार असर पड़ना है बच्चों पर, क्योंकि एंट्री क्लास को लेकर जो विवाद चल रहा है वो भी बड़ा विवाद है। क्योंकि ज्यादातर क्या लगभग 100% ऐसे स्कूल हैं, निजी स्कूल, जिसकी जो एंट्री क्लास है वहां पर वो यूकेजी या एलकेजी जो कहा जाता है, जो क्लास 1 से कम 3 साल पहले, यानी कि क्लास 1 में अगर बच्चा 5 साल या 6 साल की उम्र में दाखिला लेता है, तो इन स्कूलों में 3 साल या 3.5 साल की उम्र के बीच, 3 से 4 साल की उम्र के बीच ही दाखिला ले लिया जाता है। और ये 2-3 साल उनको पीजी यानी कि जो होता है उसके तहत पढ़ाई कराई जाती है, एलकेजी की पढ़ाई कराई जाती है, यूकेजी की पढ़ाई कराई जाती है, उसमें काफी कुछ उनको बताया जाता है। लेकिन आरटीई के तहत अगर बच्चा डायरेक्ट पहली क्लास में लेगा, एक तो वैसे ही वो उस बैकग्राउंड से आता है जो इस स्तर पर दोनों का मैच नहीं करता है, और उसके बाद 3 साल का गैप उसको नुकसान दे सकता है। तो ये भी एक बड़ा विवाद है जो बच्चों पर सीधा असर डालेगा। अब रही बात कि सरकार क्या बात मान लेगी इन निजी स्कूल संचालकों का, ये होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वो स्पष्ट तौर पर, उनका जब हम बयान सुने और उसके अलावा उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हुई, तो उनका यही कहना था कि इसमें हमारे हिस्से का बहुत कुछ नहीं है। ज्यादातर केंद्र 70% राशि केंद्र से मिलती है आरटी के तहत जो फीस की, हम सिर्फ 30% देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अभी 7,000 रुपए अधिकतम प्राइमरी के बच्चों की फीस दी जा रही है सरकार की ओर से, जिसमें 70% हिस्सा केंद्र सरकार का है, अगर उसको 18,000 करना है, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना, तो अगर इतना करना है तो केंद्र सरकार के बिना सहायता से नहीं हो सकता। तो वो एक निर्णय केंद्र स्तर पर होना है, और केंद्र सिर्फ एक राज्य के लिए निर्णय करेगा, ये भी संभव नहीं होता है कि उसको, उस केंद्र को सारे राज्यों के हिसाब से देखना है। तो ये इस पर बात बनेगी ऐसा इतनी जल्दी लगता नहीं है। लेकिन एंट्री क्लास को लेकर सरकार का क्या रुख है? मंत्री जी को भी हमने सुना उनका बयान। अब सवाल ये भी है कि निजी स्कूलों की तरफ से जिस तरीके से मांग रखी जा रही है कि क्या क्या समस्याएं उनकी है, क्या आगे अब निजी स्कूलों की बात की जाए तो उनका क्या रुख होगा? क्योंकि सरकार का रुख तो हम सुन रहे हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर अभी इनका यही कहना है कि हम असहयोग करेंगे। असहयोग 2 तरीके का है। एक तो जो नए बच्चे आएंगे उनमें संख्या कितनी कम हो जाए या फिर न लेना पड़े एडमिशन, इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहना है। लेकिन दूसरे तरह का असहयोग ये है कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि सरकारी जब भी आयोजन होते हैं, कोई बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें निजी स्कूल कॉलेजों की बसें बड़ी पैमाने पर यूज की जाती हैं प्रशासन द्वारा, जहां से लोगों को लाने ले जाने और तमाम सुविधाओं के लिए निजी स्कूल प्रशासन की बसों का उपयोग किया जाता है, और ये बड़ी संख्या में किया जाता है। और महीने में लगभग हर जिले की अगर बात कर ले तो हर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा कार्यक्रम होता है। तो वो अगर इस तरह के असहयोग करेंगे कि वहां से बसें ना दे, तो सरकार को दिक्कत होगी। इसके अलावा तमाम ऐसे काम है जो जिसमें मदद ली जाती है सरकारी आयोजनों में, जो निजी शिक्षकों की भी मदद ली जाती है या निजी स्कूल के बच्चों की मदद ली जाती है, जैसे कि बड़े कार्यक्रमों में वॉलंटियर बना दिया जाना, व्यवस्थाओं की देखरेख का करना, या फिर तमाम इस तरह की मदद ली जाती है, वो भी नहीं करेंगे। और पोर्टल पे जानकारियां ऑनलाइन निजी स्कूलों को भरनी होती है, उसको भी नहीं भरेंगे। तो इसका जरूर नुकसान सरकार को, बिल्कुल नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि जो विवाद की स्थिति बन रही है, जो तकरार की स्थिति बन रही है, ये जल्द से जल्द सुलझ जाए ताकि बच्चों का इसमें नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।